हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे हों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ। ये कहानी है ऋषि की। ऋषि। वो दिन मुझे आज भी याद है जब पापा से बहुत जिद करने के बाद 5 रुपए मिले थे, क्योंकि क्लास में तुमने कहा था तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है और मुझे तुम बहुत अच्छी लगती थी। तुम्हारा घर मेरे घर के पास ही था और रास्ते में सुनील गोलगप्पे वाले का ठेला लगा करता था। घर जाने के 2 रास्ते थे। तुम दूसरे रास्ते से जाया करती थी और मैं गोलगप्पे के ठेले वाले रास्ते से जाया करता था। उस दिन मैं बहुत खुश था। नेवी ब्लू रंग की स्कूल की पैंट की जेब में 1 रुपए के 5 सिक्के खन खन खनक रहे थे और मैं खुद को अंबानी समझ रहा था। शायद 5 रुपए मुझे पहली बार मिले थे और तुझे गोलगप्पे खिलाकर सरप्राइज भी तो देना था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद बड़ी हिम्मत जुटाकर तुझसे कहा, रूबी आज मेरे साथ मेरे रास्ते से चलोगी। हालांकि हम दोस्त हैं, पर इतने भी अच्छे नहीं कि तुम मुझ पे ट्रस्ट कर पाती। तूने मुंह बनाकर बड़े गुस्से से कहा, मैं नहीं आ रही। मैंने कहा, प्लीज चलो ना, तुझे कुछ सरप्राइज देना है। मैंने बहुत अपेक्षा से कहा। यह सुनकर तू और भी भड़क गई और जाने लगी, क्योंकि क्लास में मेरी इमेज लोफर लड़कों की गिनती में जो आया करती थी। मैं जा ही रहा था कि तूने मुझे बोला, रुको मैं आऊंगी, पर तुम्हें मुझसे 4 फीट की दूरी रखनी पड़ेगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। हम चलने लगे और मन ही मन में मैं बहुत खुश हो रहा था, यह सोचकर कि तुझे आज तेरे मनपसंद की चीज खिलाऊंगा और शायद इसे तेरे दिल के सागर में मेरे प्रति प्यार की मछलियां गोते लगा ले। खैर गोलगप्पे की दुकान आ गई। मैं रुक गया। तूने पूछा, क्यों रुक गए हो? मैंने कहा, अरे रूबी तुम्हें गोलगप्पे बहुत पसंद है ना, खाना चाहोगी? तूने कहा, अरे वाह जरूर खाऊंगी। तेरी आंखों में वो चमक थी। तब 1 रुपए में 3 गोलगप्पे आया करते थे। मैंने भैया से कहा, जरा 5 के गोलगप्पे खिला दो। भैया ने कहा, जी बाबूजी। तेरा एक एक गोलगप्पा खाते खाते मेरा दिल फ्लैशबैक में जा रहा था। पहला गोलगप्पा तो 7वीं कक्षा में नई नई आई थी, आंखों में गाढ़ा काजल लगाकर, और मेरे आगे वाली सीट पर बैठ गई थी। दूसरा गोलगप्पा तूने 7वीं क्लास में एनुअल फंक्शन में डांस किया था। तीसरा गोलगप्पा उस दिन से ही मेरे नैनों में तेरी छवि बस गई थी। चौथा गोलगप्पा 8वीं कक्षा में पहले दिन मैडम ने तुझे मेरे साथ बैठा दिया था। 5वां गोलगप्पा, और एक यही कारण मैं 8वीं की वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया और घर पर पापा से बहुत डांट भी पड़ी। 6ठा गोलगप्पा, मैं फेल क्या हुआ, मैडम ने तुझे किसी और लड़की के साथ बैठा दिया। 7वां गोलगप्पा, मैं उदास हो गया था और 3 दिन तक मैंने खाना भी नहीं खाया। 8वां गोलगप्पा, मैं रोज छुट्टी के बाद तेरे घर तक तेरे पीछे आया करता था। 9वां गोलगप्पा, मैं रोज सुबह और शाम तेरे घर के चक्कर काटा करता था, इस उम्मीद के साथ कि शायद तेरी एक झलक दिख जाए। 10वां गोलगप्पा, तूने मुझे एक दिन डांटा भी था, छुट्टी के बाद मेरा पीछा मत किया करो, और उस दिन मुझे बड़ा बुरा लगा। तब से मैं दूसरे रास्ते से घर जाने लगा। 11वां गोलगप्पा, हम 9वीं कक्षा में पहुंच गए थे। मैं क्लास में बैठकर अपने नैनों में तेरी तस्वीर लिए गुनगुनाया करता था। 12वां गोलगप्पा, मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर तुझसे कहा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तूने कहा, नहीं। उस रात मैं बहुत खुश हुआ,
या सोचकर कि अब अपने मन की बात तुझसे जरूर कहूंगा। 13वां गोलगप्पा। आज कहो ना प्यार रिलीज हुई है, या भी प्लान कर रहा हूं कि तुझसे आज अपने दिल की बात कर ही दूं। 14 गोलगप्पा। तभी उसकी माँ वहां पे आ गई और उसे वहां से ले गई। तुझे वहां से जाता देख तू आंखों से ओझल हुए जा रही थी, और मैं करता भी क्या। 15वां और आखिरी गोलगप्पा। मेरा दिल टूट गया और मैं आंखों में आंसू लिए वहां खड़ा रह गया। कैसी लगी आप सबको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी नई नई कहानियाँ और लाती रहूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।